आप लोगों को एक नया यूनिट शुरू करने जा रहा हूं, जो यूनिट नंबर 2 है। इसमें आपको स्टडी करना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और इसमें आपको बीटा गामा फंक्शन पढ़ना है, डिरिचलेट इंटीग्रल पढ़ना है, वॉल्यूम एंड सरफेस निकालना है। ये आपको यूनिट 2 में इतने टॉपिक पढ़ना है। आपको देख लीजिए, यूनिट 2 में इम्प्रॉपर इंटीग्रल पहला टॉपिक है, और उसके बाद में बीटा गामा फंक्शन, डिरिचलेट इंटीग्रल, वॉल्यूम, सरफेस, इतना आपको इस यूनिट में है। तो देख लीजिए, फर्स्ट टॉपिक को आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। डिफिनीशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिस्कस करने जा रहे हैं। द डिफिनिट इंटीग्रल a to b f(x) dx, हियर a एंड b आर कांस्टेंट। आपका जो डिफाइन करने जा रहा हूँ, डिफाइन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। द डिफिनिट इंटीग्रल a to b f(x) dx, वी एज्यूम दैट पहला कंडीशन है, वी एज्यूम दैट a एंड b आर फाइनाइट कांस्टेंट। इसमें जो आपका लोअर लिमिट है ना, अपर लिमिट आर फाइनाइट कांस्टेंट होना चाहिए। द डिफिनिट इंटीग्रल में जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट आर फाइनाइट कांस्टेंट। सेकंड नंबर, f(x) is bounded for all x in क्लोज इंटरवल a, b। जो f(x) है आपको बाउंडेड होना चाहिए क्लोज इंटरवल a, b, जो आपका डेफिनेट जो फाइनाइट कांस्टेंट है a और b, इसके बीच में f(x) बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड मीन्स यदि x इक्वल टू लोअर लिमिट पुट करें या x इक्वल टू अपर लिमिट पुट करें, फंक्शन की वैल्यू जो f(x) जो है फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो। f(x) डज नॉट इनफाइनाइट। इफ यू पुट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, देन f(x) नॉट इनफाइनाइट, मीन दैट इज फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो, मीन्स f(x) इज बाउंडेड फॉर ऑल x इन क्लोज इंटरवल a, b। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, if a इक्वल टू इनफाइनाइट, जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है उसमें जो लिमिट है लोअर एंड अपर लिमिट, यदि लोअर लिमिट इज इनफाइनाइट और अपर लिमिट b इक्वल टू इनफाइनाइट, और बोथ a इक्वल टू इनफाइनाइट एंड b इक्वल टू इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट हो, a इक्वल टू इनफाइनाइट फ्रॉम इक्वेशन 1, इफ a इक्वल टू इनफाइनाइट और b इक्वल टू इनफाइनाइट, और a इक्वल टू इनफाइनाइट एंड b इक्वल टू इनफाइनाइट, एंड द कंडीशन सेकेंड, a and b are finite and b are finite, but f(x) equal to infinite at x equal to a
and x equal to b. Fx equal to infinite at x equal to a or x equal to b. डिफिनीसन समझ लीजिए आपको। जो डिफिनिट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, वी एज्यूम दैट ए एंड बी आर फाइनाइट कांस्टेंट। फाइनाइट कांस्टेंट मीन्स जो आपको फाइनाइट हो, 2 से 3 लिमिट, 1 से 3 लिमिट, 0 से 1 लिमिट, जो वैल्यू हो ए और बी दोनों फाइनाइट वैल्यू हो। सेकेंड है कंडीशन आपका एफ एक्स इज बाउंडेड होना चाहिए फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। जो आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट है, क्लोज इंटरवल मतलब कि अगर x की वैल्यू a टू b, x की वैल्यू a पुट करें या x इक्वल टू b पुट करें, एफ एक्स की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो। इस एफ एक्स में अपर लिमिट या लोअर लिमिट पुट करने पर अगर एफ एक्स फाइनाइट वैल्यू फाइंड होता है, दैट इज मीन्स एफ एक्स इज बाउंडेड फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल a कामा b। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इफ a इक्वल टू इनफाइनाइट, अब इक्वेशन 1 से इफ a इक्वल टू इनफाइनाइट or b equal to infinite or both a and b are infinite, and condition second a b are finite but x equal to a and x equal to b पुट करने पर इस फंक्शन में इसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ जाए, then the definite integral is called improper integral of first kind, is called number first is called improper integral of first kind। सेकेंड नंबर आप है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। improper integral of second kind। थर्ड नंबर आपको थर्ड है आपका सी नंबर, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। तो 3 टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। तो आपको 3 टाइप स्टडी करना है। अब देख लीजिए, इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल 3 टाइप इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। इसमें कंडीशन डिपेंड करेगा, यदि ए की वैल्यू इनफाइनाइट हो और बी इक्वल टू इनफाइनाइट हो और बोथ इक्वल टू इनफाइनाइट, ए इक्वल टू इनफाइनाइट, बी इक्वल टू इनफाइनाइट, एंड कंडीशन second a and b are finite but f x equal to infinite at x equal to a or x equal to b, then the definite integral is called improper integral of first kind, या improper integral of second kind, या improper integral of third kind। ये 3 टाइप के काइंड है। तो पहला हम स्टडी करने जा रहे हैं इम्प्रॉपर, पहला हेडिंग है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट नंबर आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या चीज़ है आपको देख लीजिए। द फॉलोइंग फॉर्म the improper integral of the following form। the improper integral of following form इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। पहला फॉर्म है, इसमें
ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। फॉलोइंग फार्म देख लीजिए, पहला फार्म है एज टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, माने लोअर लिमिट फाइनाइट हो और अपर लिमिट इनफाइनाइट हो एफ एक्स डी एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन हो अगर कि फर्स्ट लोअर लिमिट इज़ फाइनाइट, अपर लिमिट इज़ इनफाइनाइट हो एफ एक्स डी एक्स। सेकेंड फॉर्म है आपका लोअर लिमिट इज़ माइनस इनफाइनाइट, अपर लिमिट इज़ फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। ये सेकेंड टाइप है, मीन्स एक फाइनाइट है, लोअर लिमिट इनफाइनाइट है, अपर लिमिट फाइनाइट हो। इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा आपको। एंड थर्ड टाइप आपका है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। तो अगर इस टाइप के इक्वेशन हो तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। इम्प्रॉपर ऑफ इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होने के लिए ज़रूरी नेसेसरी ये है कि एक लिमिट फाइनाइट हो, लोअर लिमिट अगर फाइनाइट है तो अपर इनफाइनाइट होना चाहिए। और फंक्शन में यदि लोअर लिमिट पुट करें x इक्वल टू ए पुट करें या x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करें तो एफ एक्स की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू फाइंड होता हो। लोअर या अपर लिमिट पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू अगर फाइनाइट फाइंड होता है देन द इम्प्रॉपर देन द दिस डिफिनिट इंटीग्रल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इम्प्रॉपर ऑफ इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होने के लिए नेसेसरी है कि लोअर लिमिट x की लोअर लिमिट पुट करें या अपर लिमिट पुट करें तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। 0 फाइंड हो, 1 2 3 4 4 5 कोई भी नंबर फाइंड होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू फाइंड होता है। देन दिस टाइप ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। यहाँ भी वही सी चीज़ है, ये टाइप है कि फर्स्ट काइंड में कितने प्रकार के इक्वेशन मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला टाइप का मिलेगा ए से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स होगा, दूसरा माइनस इनफाइनाइट टू बी एफ एक्स डी एक्स प्रॉब्लम होगा, थर्ड है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स है। तो दिस टाइप ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब इसमें इसके सलूशन सॉल्व करने के लिए मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर फर्स्ट काइंड इस टाइप का हो तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए सलूशन ऑफ फर्स्ट। अगर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है तो इसका सलूशन सॉल्व करने के लिए मेथड डिस्कस कर रहे हैं। कैसे करेंगे, अगर आपको ए टू इनफाइनाइट लिमिट है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले इसको हम मान लेंगे आई इक्वल टू ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। अब जो इनफाइनाइट लिमिट है इसको फाइनाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो इनफाइनाइट लिमिट है इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, लिमिट पी टेन टू इनफाइनाइट, और जो इनफाइनाइट लिमिट था उसको फाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ इनफाइनाइट लिमिट है, इसको हमने फाइनाइट में कन्वर्ट कर लिया ए टू पी, और लिमिट पी टेन टू इनफाइनाइट मीन जहाँ पी है वो इनफाइनाइट है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया एफ एक्स डी एक्स। ये चीज़ हुआ। अब यहाँ से इसको इंडिकेट करेंगे, एफ एक्स को इंडिकेट कीजिए। तो एफ एक्स को मान लीजिए इंडिकेट करते हैं, ये आपका हो गया लिमिट पी टेन टू इनफाइनाइट, और एफ एक्स को इंडिकेट करते हैं, मान लेते हैं इस एफ एक्स को हम इंडिकेट करने जा रहे हैं। मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन आता है कैपिटल एफ एक्स सपोज, तो यहाँ पुट कर देंगे अपर एंड लोअर लिमिट ए टू पी। तो जहाँ जहाँ इसमें एक्स है, एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे और एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये आ गया आपका लिमिट पी टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका एफ पी माइनस एफ ए, ये फाइंड हुआ। अब जहाँ जहाँ पी है पी के जगह पे इनफाइनाइट पुट कर दो, इसमें पी इनफाइनाइट माइनस एफ ए फाइंड कर लो, एफ इनफाइनाइट माइनस एफ ए फाइंड करते हैं। सपोज ये आ जाता है, इसकी वैल्यू L1 आती है से, हम मान लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद L1 आता है। अब L1 जो आता है, L1 देख लीजिए, L1 जो फाइंड हो रहा है, अब L1 की वैल्यू या तो फाइनाइट होगी या तो इनफाइनाइट होगी। हमने मान लिया कि से L1 फाइंड होता है, इसको सॉल्व करने के बाद L1 आता है। अब यहाँ दो कैटेगरी है, इफ़
L1 is finite। मान लेते हैं कि L1 जो आ रहा है वो फाइनाइट है। इफ L1 इज फाइनाइट देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल then the improper integral converges। improper integral converges। if L1 is finite then the improper integral converges and has the value L1। और उसका वैल्यू जो होगा and has the value L1, ये आंसर हो गया। एंड इफ L1 इज इनफाइनाइट दो टाइप का आएगा। L1 या तो फाइनाइट वैल्यू होगी या तो इनफाइनाइट होगी। हम मान लेते हैं एंड इफ L1 इज इनफाइनाइट फाइंड होता है देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेज। then the improper integral डाइवर्जेस। एवरी क्वेश्चन में आपको ये बताना होगा कि जो है इंटीग्रल जो है डेफिनिट इंटीग्रल वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट है तो कन्वर्जेंट कब होगा जब L1 इज फाइनाइट वैल्यू फाइंड होगा, उस केस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। यदि ये इनफाइनाइट वैल्यू L1 की वैल्यू इनफाइनाइट फाइंड होती है उस केस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाएगा, मीन डाइवर्जेज होगा। और डाइवर्जेज होगा तो कोई सलूशन नहीं होगा। अब ये हमने जब आपका फर्स्ट टाइप का कोई क्वेश्चन होगा उसके लिए मेथड मैंने डिस्कस किया हूँ। आप सेकंड के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको ये शायद समझ में आया होगा, इम्पॉर्टेंट है, डिफिनीशन डिफाइन कर रहे हैं। आप लोग अपने नोट्स में बुक में बना सकते हैं। अब देख लीजिए सेकंड है, सेकंड टाइप के लिए सलूशन ऑफ सेकंड। निकालेंगे। हम मान लेते हैं लेट I इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये आपका प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए पहले इस इनफाइनाइट जो है आपका है इसको हम फाइनाइट वैल्यू में चेंज करते हैं। तो इसको सबसे पहले ये सॉल्व करने का मेथड है लिमिट। यहाँ देख लीजिए b है तो यहाँ लिखेंगे p टेन टू माइनस इनफाइनाइट। ये हो गया आपका p से b या एफ एक्स डी एक्स। ये चीज़ हो गया। जो भी इनफाइनाइट लिमिट है उसको पहले फाइनाइट लिमिट में कन्वर्ट करते हैं और लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट p टेन टू माइनस इनफाइनाइट। इसके बाद क्या करेंगे, सपोज इसका आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, एफ एक्स इंटीग्रेट करेंगे सो लिमिट p टेन टू माइनस इनफाइनाइट और एफ एक्स की वैल्यू हो गई कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका p से b। ठीक है, ये वैल्यू हुआ। सो लिमिट p टेन टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स पी टू बी। अब पुटी हम मान लेते हैं कि एफ एक्स का इंडिकेटर कैपिटल एफ एक्स आता है, पुट एक्स इक्वल टू अपर लिमिट। सो लिमिट हो गया आपका p टेन टू माइनस इनफाइनाइट और जहाँ जहाँ एक्स है b पुट करेंगे एफ बी माइनस एफ पी पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए और जहाँ जहाँ p है वहाँ माइनस इनफाइनाइट पुट कर दीजिए। तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे दैट इज आ जाएगा एफ बी माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे। अब मान लेते हैं इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाता है L2 से कुछ भी आता है L2 मान ले रहे हैं, इसकी वैल्यू L2 आ रही है। L2 मीन्स अब दो तरीके से L2 हो सकता है।
यदि L2 की वैल्यू जो फाइंड हुई है, या तो L2 जो है फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अब मान लेते हैं कोई L2 आ गया, तो इफ़ L2 इज़ फाइनाइट then the improper integral converges and has the value L2। वैल्यू L2 इसका वैल्यू हो गया। एंड इफ़ L2 इस दो तरीका हो सकता है, या तो फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा। एंड इफ़ L2 इज़ इनफाइनाइट then the improper integral डाइवर्जेस। उस केस में अगर इनफाइनाइट L2 की वैल्यू फाइंड होता है तो उस केस में डाइवर्जेस हो जाएगा। ये आपको सोल्यूशन है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा जो इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अगला आपका थर्ड है सोल्यूशन। आप थर्ड का सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। देख लीजिए थर्ड में आपका क्या है, दोनों इनफाइनाइट है। सो लेट I इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f(x)dx। यहाँ दोनों लिमिट इनफाइनाइट है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। लिमिट मान लेते हैं a टेंड टू माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ हो गया इसको, चूँकि लिमिट को फाइनाइट में कन्वर्ट करना है तो a टू c f(x)dx प्लस लिमिट b टेंड टू इनफाइनाइट, और इसको लिख सकते हो c टू b। ये हो गया आपका f(x)dx। ठीक है, ये हमारा c क्या है यहाँ, c वेयर c इज़ फाइनाइट कांस्टेंट इंक्लूडिंग जीरो। ये कैंसिल हो जाएगा बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से। a टू c और c टू b मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए वेयर c इज़ फाइनाइट कांस्टेंट, इंक्लूडिंग जीरो, जिसमें जीरो इंक्लूड है। यह आपको देख लीजिए। अब मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन जो आता है। अब इसको जहाँ भी आपको लोअर और अपर लिमिट दोनों इनफाइनाइट रहेगा तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। जो आपको लिमिट है लोअर अपर को पहले फाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं। सो लिमिट a टेंड टू माइनस इनफाइनाइट और a टू c हमारा फाइनाइट कांस्टेंट है, इंक्लूडिंग जीरो भी हो सकता है। a टू जीरो लिख सकते हैं, फिर dx, फिर जीरो से b, या आपका कोई नंबर हो सकता है। इसलिए आपको लिखा गया है c फाइनाइट कांस्टेंट है इंक्लूडिंग जीरो। सो मान लेते हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं, प्रॉब्लम में इंटीग्रेट करेंगे। सो लिमिट a टेंड टू माइनस इनफाइनाइट मानते हैं, इसका इंटीग्रेशन आता है कैपिटल f(x). यहाँ पुट कर देंगे a टू c प्लस लिमिट b टेंड टू इनफाइनाइट, इसका भी इंटीग्रल आता है f(x). सो c टू b। आप पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट इसमें पुट कर दीजिए। अब मान लेते हैं इसको निकालते हैं, अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो लिमिट a टेंड टू माइनस इनफाइनाइट, यहाँ x है, x इक्वल टू अपर लिमिट f, ये हो गया c माइनस f(a) प्लस ये हो गया आपका लिमिट b टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका ब्रैकेट में f(b) माइनस f(c). सपोज
ए इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पुट करने पर इसकी वैल्यू पूरी की आ रही है L1, इसकी वैल्यू आ रही है L1 L2 आ चुका है, L3 आ रही है, इसकी वैल्यू L3 आ रही है और इसकी वैल्यू आ रही है L4। दैट इज मीन्स ये हो गया। इसको सॉल्व करने पर ए इक्वल टू जहाँ माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे और बी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट यहाँ पुट करेंगे। सपोज ये आ गया L3 प्लस L4 से। अब यहाँ दो कंडीशन है, अब ये देखना पड़ेगा इसी इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट। इसके लिए माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f(x) इक्वल टू L3 प्लस L4 आ रहा है। इसमें देख लीजिए अगर L3 एंड L4 बोथ दोनों अगर फाइनाइट वैल्यू फाइंड होता है, इफ़ L3 एंड L4 आर बोथ फाइनाइट देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेस, एंड इफ L3 is finite, L4 is infinite, or L4 is finite, L3 is infinite, or both are infinite, then the improper integral is diverges। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फाइनाइट हो और एक दूसरा इनफाइनाइट है, या दोनों इनफाइनाइट हो, उस केस में जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेज हो जाएगा। The limit does not exist and that is the improper integral is diverges। तो यहाँ देख लीजिए if कंडीशन है, if L3 and L4 both are finite, if L3 and L4 both are finite, then the improper integral converges and as the value L3 प्लस L4 जोड़ लेंगे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी। एंड इफ L3 is finite, if L3 is finite and L4 is infinite, if L3 is finite R and L4 is infinite R, L3 is infinite and L4 is finite, are both L3 and L4 are infinite, then the improper integral diverges। Then the improper integral डाइवर्जेस। ये कंडीशन है, अगर दोनों L3 और L4 इनमें से अगर कोई एक फाइनाइट हो और दूसरा इनफाइनाइट है या दोनों इनफाइनाइट है, उस केस में जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेज होगा। अगर दोनों फाइनाइट वैल्यू L3 भी फाइनाइट है और L4 भी फाइनाइट है, तो इसका मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेज एंड द हैज द वैल्यू L3 प्लस L4 जोड़ के जो लिख देंगे वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपको मेथड हमने डिस्कस किया हूँ, आप इस बेस पे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस बेस पे क्वेश्चन कराएंगे आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और आप लोग जो है कंटिन्यू वीडियो करेंगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपको AKTU में आने वाले हैं। वही क्वेश्चन कराएंगे जो इम्पॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मिलिए, आपको नेक्स्ट जो है इसके प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ। ये डिस्कस किया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके प्रॉब्लम कराएंगे।